हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमारा सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच अपने स्टार्ट किया हुआ है, उसी का अपने 16 मतलब 16 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने लेक्चर नंबर 17 की बात करेंगे, रिमोट सेंसिंग की। यदि कोई भी अपना जो स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो हमारे लास्ट के वीडियो हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर दिया है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो। इसी साथ यदि हमारे वीडियो हमारा पसंद आते हैं आपको, तो हमारे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी यहाँ पर फंडामेंटल बैच वगैरह लेकर आने वाले हैं। जीआरएफ से रिलेटेड बैच भी लेकर आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव जो भी होंगे फंडामेंटल बैच, वो भी हम मेजर सब्जेक्ट का इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और इसी के साथ आज रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर हमने सोइल साइंस, वो सॉरी सोइल सर्वे का मैंने बहुत अच्छे से बात किया था। वो जितना सफिशिएंट हो सकता है उतना मैंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसके अंदर आपको बता दिया था। सोइल सर्वे क्या था, उसके टाइप वगैरह कंप्लीट, उसके अंदर 4 टाइप्स के बारे में अपन ने उसके अंदर पढ़ लिया था बिल्कुल। टेबल की फॉर्म में अच्छे से एक साथ उनको कंपेयर करके हमने पढ़ा था बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, तो आप एक बार उसको जाकर देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग में अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस पे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसका प्रोसेस, मतलब ये कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट के बारे में आज इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। कुछ इसके अंदर अपन जो इम्पोर्टेंट जो अपने डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन 4 टॉपिक 4 पॉइंट में आज इसको अपन रिमोट सेंसिंग को कवर करने वाले हैं। तो मोटा-मोटा आपको आइडिया लग गया है कि अपन क्या करने वाले हैं आज रिमोट सेंसिंग में। इसके बारे में जानेंगे, फुल फॉर्म के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके साथ इसका प्रोसेस कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। इसमें से आपको 100% आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होगा, उसमें से क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताऊँगा उतना अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि इसमें कोई हवा नहीं बनानी है अपने को, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक-एक स्लाइड पे पढ़ते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग जो टर्म था, वो जो रिमोट सेंसिंग सबसे पहले किसने दिया था? एमएस इल्विन रूट ने 1960 के अंदर ये फर्स्ट टाइम इन्होंने रिमोट सेंसिंग का टर्म दिया था, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपन रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग को आप पूरा पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता। थोड़ा रिमोट सेंसिंग नाम सुन के ऐसा लगता है कि यार नई टेक्नोलॉजी है और ये अपने को समझने में थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो समझेंगे अपन, जो जितने भी जो अपने नॉर्मल लाइफ में, अपन डेली लाइफ में जो अपन यूज़ करते हैं ना, उसी को क्या किया है, जो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने इसको कंप्यूटर फॉर्म में, पूरा प्रोसेस फॉर्म में इसको अप्लाई कर दिया है। बाकी था अपनी नॉर्मल प्रोसेस अपन अपन अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वो ही उसको ही इन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक टेक्नोलॉजी बना के, उसका प्रोसेस बना करके अपन मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसका यूज़ किया है। जैसे अपन सोइल सर्वे के अंदर यूज़ करते थे। सोइल सर्वे में क्या था? सोइल सर्वे में किसी चीज़ के बारे में अपन स्टडी करते थे, उसको डिटेल स्टडी करते थे। जैसे सोइल है, सोइल की प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में अपन को डिटेल स्टडी करना है, तो उसके अंदर सोइल सर्वे कर रहे थे। तो सोइल सर्वे में अपन ये रिमोट सेंसिंग वगैरह जैसी अब न्यू टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं, ताकि अपन फास्ट हो सके, अपन और भी मतलब प्रिसाइज़, मतलब और भी अच्छी सटीक नॉलेज अपने को लेने के लिए ये सब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है आजकल, इनका अपन यूज़ करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सोइल सर्वे में आपको मैंने बताया था, सर्वे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ क्या है कि अपन किसी चीज़ के बारे में अपने को स्टडी करना, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, उसका एनालिसिस वगैरह सब अपन उसका स्टडी करते हैं। वही क्या होता है, सोइल का सर्वे होता है। नॉर्मली लाइफ में आप लोग सर्वे करते हो, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत आप सर्वे किए हो, कौन किसके साथ क्या चलता रहा है। वो सर्वे था आपका, तो वो सर्वे ह्यूमन सर्वे चल रहा था आपका। तो यहाँ पर अपन सोइल के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर कौन-सा सर्वे है? सोइल सर्वे हो गया। बात वही है, बस आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, किसी के पर्सन के बारे में अपन वो कर रहे थे, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो वो ही क्या था, आपका सर्वे था। और यहाँ पर अपन सोइल के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या था, सोइल सर्वे। ठीक है? लेक्चर में आपको अच्छे से मैंने कंप्लीट इसको डिस्क्राइब कर दिया था। ऐसे ही अपने को सोइल जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग को आपको तोड़ना है। तो सेंसिंग वर्ड होता है ना, ये सेंसिंग वर्ड है, ठीक है। सेंसिंग मतलब इसका वर्ड को अपन मीनिंग निकालेंगे सेंस, ठीक है। सेंस का मतलब अपन जो फ़ील करते हैं। आप जैसे घर पे बैठे हो और पड़ोस के घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, तो आप उसकी स्मेल से, आपकी उसकी सुगंध से आप उसको फ़ील कर लिया कि क्या बन रहा होगा, क्या कितना क्या अच्छा खाना है। तो वो क्या अपना आपने अपना सेंस का यूज़ किए और उससे आप क्या लगा लिए, आइडिया लगा लिए। वही क्या है सेंसिंग, वही एक टाइप की रिमोट सेंसिंग है, मतलब विदाउट मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आपने बिना किसी कॉन्टैक्ट के ही ये आइडिया लगा लिया, उसके सेंस से ही, उसको फ़ील करके ही कि क्या बन रहा होगा। तो ये क्या है, एक रिमोट सेंसिंग है।
सेम उसको अपन एप्लीकेशन करेंगे, अपन फील्ड पे कोई टारगेट का अपने को कोई निकालना है, कोई भी उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी निकालना है, फील्ड वगैरह पे, तो उसको अपन किसी ने नाम दे दिया, रिमोट सेंसिंग नाम दे दिया। बस यही है। तो क्या है रिमोट सेंसिंग? ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब बिना किसी कॉन्टैक्ट के ही उसके बारे में अपन कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन ले लिए। कैसे लिए? रिमोट सेंसिंग की वजह से। रिमोट सेंसिंग कोई डिवाइस ही नहीं है, ये बस टेक्नोलॉजी है, पूरा एक प्रोसेस है। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। लास्ट टाइम आप वो लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में, किस तरह से कार्य करता है, उसको कंप्लीट अपन क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। ठीक है। दूसरी चीज, सेंस किया आपने, सेंस करके आपने पता किया, फील किया, तो वो क्या था आपका? एक मतलब विदाउट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आपने उसको कुछ टच भी नहीं किया, आप दूर बैठे उस चीज के बारे में पता कर लिया। वो आप वही क्या है यहाँ पर? रिमोट सेंसिंग है। ऐसे ही अपन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर रहे हैं बिना किसी कॉन्टैक्ट के बारे में, उसके अच्छे से प्रिसाइज उसकी मैनर में अपने को इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए अपन रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं। ठीक है। इन रिमोट सेंसिंग द सेंसर आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इवेंट बीइंग ऑब्जर्व, जो जिसका अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता। विदाउट कॉन्टैक्ट तो उसका क्या करता है? वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है? अपना ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो कि देख के आप उसको पता कर लेते हो यार कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्या है, कि जो भी आप खड़े होके देख रहे हो यार, क्या कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी मस्त नेचर अपना, कितना मतलब अपना एनवायरमेंटल कितना बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप आई से देख के उस चीज़ को मतलब वो कर लिया, आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आई से देख के अपन वो डिसाइड कर लेते हैं, कलर डिसाइड कर लेते हैं, और भी चीज़ें अपन पता कर लेते हैं। तो ये सब क्या था? सोइल सर्वे के अंदर था। आपका जो सर्वे था आप कॉलेज में, तो आपका सर्वे भी किससे हो रहा था? आई से हो रहा था। तो आई अपना क्या है? वहाँ पर रिमोट सेंसिंग की तरह काम कर रहा था। तो आपका जो सर्वे चल रहा था आपकी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, वही क्या है? रिमोट सेंसिंग है। सब अपनी डेली लाइफ में जो अपन करते हैं, वही उनका ही एप्लीकेशन साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली इनको अच्छे से प्रूव करके, इसका मतलब टेक्निक इनकी यूज करके इनको बताया। वही अपनी डेली लाइफ की चीज़ें क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी में आ रही हैं बस, रिमोट सेंसिंग। तो इनको अपन डेली लाइफ से यदि कॉन्टैक्ट करके पढ़ेंगे, तो अपने को चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, ये चीज़ें हैं क्या, रियल में क्या है, और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनका एज ए टेक्नोलॉजी मशीनरी वगैरह बना के उसके अंदर इनका एप्लीकेशन करके क्या कर लिया, उनका अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है। तो सेम सेम सर्वे में आपका क्या था? सेम वही सर्वे वाला टॉपिक किससे रिलेटेड हो रहा था? अपनी डेली लाइफ से। सेम रिमोट सेंसिंग, सेंस मतलब अपने को कोई चीज़ फील करना, और फील कर रहे हैं अपन विदाउट कॉन्टैक्ट। तो विदाउट कॉन्टैक्ट किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अपन पता करते हैं, तो वही क्या होती है? रिमोट सेंसिंग। इतना आप क्लियर हो गया रिमोट सेंसिंग क्या है, सोइल सर्वे क्या है। ठीक है। सोइल सर्वे के अंदर अपन यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग, इसलिए एप्लीकेशन है किसका? सोइल सर्वे का। कौन? रिमोट सेंसिंग। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें अब, ठीक है सर ये तो इतना तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर काम कौन करता है? कोई तो मीडियम होगा ना जो इतना मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं, कि अपन देख रहे हैं, देख के उसकी इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो उसके अंदर ऐसा कोई मीडियम होगा जो ये चीज़ें अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जो मीडियम होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं अपन फिजिकल कैरियर, और या इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कैरियर फॉर रिमोट सेंसिंग। जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सारा जो खेल है इसके अंदर रिमोट सेंसिंग के अंदर, वो किसका है? रिमोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, जो अपनी सन से आती हैं, जिसको अपन विजुअल रे बोलते हैं। वो सब अपन नेक्स्ट स्लाइड में इनकी बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किसका मीडियम है? अपनी जो अब रिमोट सेंसिंग प्रोसेस होती है, जिससे अपन पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इन्हीं का यूज करके वहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अलग अलग प्रोसेस है। जब मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करें तो रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस है of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance। डिस्टेंस से उस चीज का मतलब रिफ्लेक्ट होके उसका रिफ्लेक्शन हुआ, इमिट हुआ, मतलब कितना उसने उसको एब्जॉर्ब किया, कितना उसको रेडिएशन वहां से छोड़ रहे हैं, उसको ही मतलब अपन ऑब्जर्व करके रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करके उसी का डिटेक्टेशन करके उसका जो पूरा अपन जो भी कोई अपने पास एरिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अपन क्या कर लेते हैं? पूरा करेक्टरिस्टिक्स अपन क्या कर लेते हैं इसके अंदर? अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो वही क्या है? एक रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट सेंसिंग सीधा सीधा इतना याद रखना है कि रिमोट सेंसिंग याद आते ही आपको अपनी ह्यूमन आई याद आनी चाहिए। ह्यूमन आई याद आते ही आपको याद आना चाहिए कि सर हम कॉलेज लाइफ में क्या करते थे? हम सर्वे करते थे, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी कर रहे थे, और जानकारी कर रहे थे मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट, हमारी आंखों से अपन ऑब्जर्व करके हम चीज़ के बारे में पता कर रहे थे। तो वही क्या है? रिमोट सेंसिंग है।
तो क्या करें, किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट ही कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग। ये इसकी क्या है, बिल्कुल जो बुक्स की डेफिनेशन हो गई वो हो गई, और अपनी जो डेली लाइफ वाली डेफिनेशन है उससे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। उसके बाद मैंने सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि इसके अंदर जो मीडियम की तरह जो यूज़ करते हैं, फिजिकल जो कैरियर यूज़ करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है उस पूरा रेडिएशन का इसके अंदर अपनी रिमोट सेंसिंग के अंदर खेल है, ठीक है। उसके बाद बताया कि आपको कि इसका डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग जो करते हैं, मतलब जितना रिफ्लेक्ट होता है, जितना उसके अंदर इमिट होता है, उसका देख के ही उसी का अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करके ही अपन क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, कोई भी एरिया है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। उसके बाद कुछ ये फुल फॉर्म है, डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बहुत बहुत बार बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद जीआईएस होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। जो अपना रिमोट सेंसिंग का जो नेशनल लेवल पे जो सेंटर है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। उसके बाद बात करें आईआईआरएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो देहरादून है, याद रखना। और यदि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें तो वो कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दो मतलब टाइप सैटेलाइट के, बोलते हैं रडार, सोनार वगैरह, जिसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद बात करते हैं लिडार, इसमें आते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको टर्म्स हैं, इनको अच्छे से आपको लोगों को याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए हैं, इसरो के फुल फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है, उसके सेंटर के बारे में भी पूछा हुआ है। तो ये बेसिक जो अपना फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, इसमें इतना बहुत सफिशियंट है आपके लिए। आपको इसको ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अपन इसको दो बेसिस पे पढ़ते हैं, अलग अलग बेसिस पे। इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, मतलब एनर्जी सोर्स के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो टाइप होते हैं इसका, एक होता है पेसिव रिमोट सेंसिंग, एक होता है एक्टिव एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पेसिव रिमोट रिमोट सेंसिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन जो काम होता है, जो सब जिसकी वजह से भी अपना रिमोट सेंसिंग अपन पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना काम पॉसिबल है, वो तो सब क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो मीडियम है, जो मीडियम प्रोवाइड करवाता है, फिजिकल जो कैरियर मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में आपको, वो कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये रेडिएशन है, तो ये भी कहाँ से मिलेंगे, कोई अपने पास सोर्स होगा तो वहीं से तो मिलेंगे ना। तो सोर्स के बेसिस पे, अब सोर्स में दो टाइप के हो सकते हैं। पेसिव सोर्स, मतलब पेसिव का मतलब हो गया जो अपने को ऑलरेडी मतलब क्या करवा रहे हैं, का मतलब अपने को लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं। लाइट मतलब लाइट प्रोवाइड करवाया है सोर्स के फॉर्म में। और वो सोर्स जो लाइट प्रोवाइड करवाएगा वो क्या है, एनर्जी है, जैसे सन है। तो सन क्या करते हैं, अपने को लाइट प्रोवाइड करता है। और लाइट जो सन के अंदर जो रेडिएशन होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम वगैरह इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। वो पूरा आगे वाले टाइम पर पढ़ेंगे। तो बस पैसिव पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो सेंसर है दैट डिटेक्ट द नेचुरली रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नेचुरली कर रहे हैं, मतलब नेचर से अपने ऊपर प्रोवाइड हो रहा है, अपन अलग से कुछ उसके अंदर यूज नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, पेसिव हो गया, जिसका एग्जांपल अपन पढ़ते हैं सन, ठीक है। एक्टिव मतलब क्या होता है, कोई सप्लाई करता है अपने को, अपने सोर्स, अपना जो सोर्स जो है वो अपने को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, अपने को नेचुरली प्राप्त नहीं हो रही है, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपन कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो अपने को क्या कर रहे हैं, वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या सोर्स के एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उसके फॉर्म में। उसके अंदर आता है लडार और वो रडार और लडार, दोनों किसके अंदर आते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग की तरह। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखना है और दोनों टाइप याद रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इसका मेन टाइप मैक्सिमम यही बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, पेसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव तो पेसिव सन आ गया, और एक्टिव रिमोट सेंसिंग कौन आ गया, लडार रडार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन के बाद बेसिस पे, इसके ऊपर बेसिस के ऊपर बात करें तो इसके अंदर अपन टोटल इसके अंदर पढ़ते हैं 6 टाइप्स के अंदर, जिसमें इसमें एक और नहीं है, यहाँ अपन एक और बनाएंगे इसके अंदर, माइक्रोवेव, ठीक है। इसके अंदर एक और यहाँ पर होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है। तो टोटल अपने 6 टाइप अलग अलग के अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट आएगी उसमें फर्स्ट आ जाएगी, ये क्या आएगा, रेडियो, ये जो फर्स्ट होगी,
फर्स्ट हो गई रेडियो वेव, सेकंड हो गई माइक्रोवेव, ठीक है, थर्ड हो गई इंफ्रा रेड, फोर्थ हो गई अल्ट्रावायलेट, 5 नंबर पे आएगा एक्सरे, 6 नंबर पे हो गया गामा रे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा विजिबल जो स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट होता है, एक ये होगा विजिबल लाइट। 7 हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप की क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। तो आपको सातों के साथ याद रखनी है। फर्स्ट कौन सी है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। इसकी आप ट्रिक्स भी याद रख सकते हो। ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? रेडियो मिर्ची आई लव यू। जब आप रेडियो मिर्ची को आई लव यू बोल रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका किसके पास आपका फोन किसका फोन आएगा? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का। एक्स गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आएगा। तो ये ट्रिक याद रखना है कि रेडियो मिर्ची आई लव यू। जैसे आप रेडियो मिर्ची आई लव यू, रेडियो मिर्ची को आई लव यू बोले तो आपके किसके फोन में आ गया? एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। तो ठीक है, तो आर फोर क्या हो गया यहाँ पर? फर्स्ट वाली होगी रेडियो वेव, उसी के बाद माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से आ गया थर्ड नंबर का आ गया इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद जो अंदर पढ़ेंगे अपन यू, वी से क्या आ गया यहाँ पर? 4 नंबर की विजुअल विजुअल लाइट आ गई। उसके बाद बात करें यू सी मतलब अल्ट्रावायलेट मतलब 5 नंबर की। उसके बाद यहाँ से एक्स से आ गया अपने 6 नंबर की एक्सरे, और इसी के बाद आ गया गामा रे। तो इतनी होगी 7 ऐसे ट्रिक्स से आपको याद रख लेना। और विजिबल जो होते हैं, विजिबल में आपको आपने जैसे बहुत 11 12 में बहुत बार ये आती चीज़ें, विबग्योर जोन आता है। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? विबग्योर, आई वाई विबग्योर। या आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है विबग्योर, ठीक है। यहाँ पर बता दिया मैंने आपको रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड। जैसे आपने आई लव यू बोला किसको? रेडियो मिर्ची को, तो आपको किसका फोन आ गया? एक्स गर्लफ्रेंड का। तो ये ट्रिक आप याद रख दे तो ठीक है। उसके बाद ये आपको टोटल याद रखनी है। उसके बाद इसकी आपको याद रखनी है जो वेवलेंथ होती है, जिसको तरंग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसका रिलेशन आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लैम्बडा की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वर्टिकल अनुपाती होती है, ठीक है। मतलब ये जब ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है, और ये जब कम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। जैसा-जैसा आप देख रहे हो इसके अंदर इधर जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में भी हम जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? लैम्बडा बढ़ता है। जब लैम्बडा बढ़ रहे हैं तो सीधी-सी बात है क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी लैम्बडा क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी। लैम्बडा का बढ़ना है, जहाँ आपने देखा होगा सिग्नल वगैरह रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के होते हैं क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस अपने को देखने को मिल जाता है। उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपने को अच्छे से प्रॉपर वो दिख जाता है। जैसे कोई कोहरा कोहरा होगा, यदि ऐसे विंटर का सीज़न होगा तो बहुत ज़्यादा कोहरा होगा, तो उसके अंदर भी अपनी इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य इतनी ज़्यादा होती है कि अपने को प्रॉपर आँखों से देखने को मिल जाता है। इसलिए जो सिग्नल वगैरह होते हैं रेड कलर के अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये किसमें आते हैं? विजिबल लाइट में, वीपीक्यूआर में जैसा आप जैसे बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे वॉयलेट कलर होता है, ये ब्लू कलर होता है और ग्रे कलर होता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सारे टोटल इसके कितने कलर हो गए? इसके 7 कलर यहाँ पर हो गए। तो ये भी आपको कलर याद रखना है। सिर्फ इसका जो विजिबल लाइट होता है, इसका आपको जो लैम्बडा है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो कितनी होती है आपको याद रखना है। यहाँ से 400 से 700 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाए डायरेक्ट। इसी के साथ आपको इनको कैसे याद रखना है? जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव की आपको तरंग दैर्ध्य जो लैम्बडा याद रखना है। इसका जो लैम्बडा होता है वो होता है ग्रेटर देन 0.1 मीटर, याद रखना है। उसी के बाद जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव का जो लैम्बडा याद रखना है आपको, वो याद रखना है 0.1 मीटर से 1 mm, ठीक है। ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। उसी के साथ में जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड का याद रखना है। 0 से 1 mm पढ़ा, तो अब इसमें अपन पढ़ेंगे 1 mm से 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसका है इंफ्रारेड का। उसके बाद विजिबल का मैंने बता दिया 400 से 700 नैनोमीटर। लास्ट कितना यहाँ पे देखना अपन ने? 700 नैनोमीटर। तो इसका कितना होगा? 400 से 700 नैनोमीटर इसका हो गया विजिबल का। उसके बाद बात करें तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का जो लैम्बडा होगा वो होगा 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ठीक है।
कम हो रहा है इधर देखिए मैंने बताया इधर लैम्ब्डा क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो अब पीछे जा रहे हैं तो लैम्ब्डा क्या हो रहा है कम हो रहा है। उसके बाद अपन एक्स-रे का बात करेंगे 1 नैनोमीटर से इसका कितना हो जाएगा 1 नैनोमीटर से -10⁻³ नैनोमीटर इसका हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करें लैम्ब्डा की, तो इसका जो लैम्ब्डा हो जाएगा लेस देन 10⁻³ ये लैम्ब्डा आपको याद रखना है, ठीक है? कैसे-कैसे बताया मैंने इसकी ट्रिक बता दिया रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सेल तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड गामा रे 7 बताया इसकी मैंने और इसके आपको जो याद रखना है, ये जो मीटर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0.1 मीटर क्योंकि जैसे-जैसे इधर जा रहे हैं तो लैम्ब्डा क्या होता है बढ़ता है। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देके पूछ ले क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं बहुत बार। तो आपको फ्रीक्वेंसी जैसे ऑर्डर पे पूछे तो आपको लैम्ब्डा पे जाना है कि लैम्ब्डा के ऑर्डर पे जाना है कि लैम्ब्डा क्या हो रहा था बढ़ रहा था तो फ्रीक्वेंसी में क्या कर दूँगा उसका अपोजिट कर दूँगा। तो उससे आपको डायरेक्ट चीज़ से लिंक करना है। तो ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लैम्ब्डा की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है? यहाँ पर चीज़ आपको क्लियर हो गई। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। रिमोट सेंसिंग से बहुत बार क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता है या फुल फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग मतलब ये काम कैसे करता है रिमोट सेंसिंग वो भी अपन देख लेते हैं ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट अपने को माइंड में एक चीज़ मतलब कैसे रिकॉल हो जाए कि रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ तो लिया लेकिन काम कैसे करते हैं इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा तो इतना बाद में बता दिया आपको कि डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पूछ लेगा पेसिव एंड एक्टिव के या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसका लैम्बडा पूछ लेगा या फिर इसका डायरेक्ट आपको कोई एग्जाम्पल देके पूछ लेगा या उसी के साथ फुल फॉर्म से पूछ लेते हैं कभी इतना ही रिमोट सेंसिंग में आपको आएगा तो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर मीडियम का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो काम करते हैं मीडियम का, उसका खेल किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये कहाँ से आ रहे हैं अपने को? सन से जो भी अपने को लाइट मिली, तो लाइट आई किससे? एटमॉस्फेयर से होती है। ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एटमॉस्फेयर से होते हुए आई और होते हुए रेडिएशन आई किसके अंदर मीडियम से होती हुई कि जो भी अपना टारगेट है जिसके बारे में अपना पता करना है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अपने को जो टोपोग्राफी मत देखना हो किसी का अपने बात करिए सोइल दे दे सोइल के बारे में कुछ पूछना हो तो कुछ भी जो भी टारगेट हो तो उस टारगेट पर क्या हो रहा है सन की लाइट आ रही है जैसे सन की लाइट हो रही है ये वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है इधर जैसे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है ये किसके पास जा रही है सेंसर के पास और ये सेंसर ही पूरा खेल करता है ये क्या करता है यहाँ से इसको एक सेंस के फॉर्म में यहाँ का मतलब इसका कोई रेडिएशन फॉर्म में क्या करता है इसकी इन्फॉर्मेशन क्या करता है कलेक्ट करता है जो बिल्डिंग वगैरह है इसके ले लिया बेड वगैरह वाले तो अपन यहाँ पर यदि टोपोग्राफी देख रहे हैं तो ये क्या करता है यहाँ से इसकी जो भी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी ये रेडिएशन पड़ी जितना रिफ्लेक्ट हुई उसका जो इसका रेशियो होता है ये क्या करता है कलेक्ट करता है यहाँ पर और कलेक्ट करने के बाद ये देता है किसको यहाँ पर अपना जो यूनिट होता है पूरा इसको प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट में एंटीना होगा ये क्या होगा यहाँ पर जाके जाके इसके पास जाएगा एंटीना के पास एंटीना के पास जाएगा एंटीना के पास ये भाई साहब बैठे हैं ये कंप्यूटर वगैरह से क्या करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे एनालिसिस करके उसका कोई भी मतलब मैप के ऊपर या कोई भी पेज वगैरह के ऊपर उसका 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 पूरा जितना भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो निकालेंगे और वो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं एज है ठीक है रिमोट यही है सीधा का मतलब कोई एनर्जी यहाँ पर सन नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपन जो एक्टिव जो फैक्टर थे तो अपन रडार की बात कर रहे थे वो यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे वो अपना एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पर तो ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करवाएगा वो उसको कौन कैच करेगा सेंसर कैच करेगा सेंसर किसको देगा यहाँ पर स्टेशन के अंदर एंटीना से होगा एंटीना से ये होते हुए किसके पास जाएगा एनालाइजिंग मतलब यहाँ पर जो डाटा स्टोरेज वाला होगा यूनिट उसके अंदर जाएगा उस यूनिट में जो भाई साहब बैठे हैं इसको एनालाइज करके इसकी इन्फॉर्मेशन को कोई पेज या किसी के ऊपर डाटा डाटा के फॉर्म में देगा और उसको अपन क्या करेंगे अपने एप्लीकेशन की तरह उसको क्या कर लेंगे यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या है अपना पूरा रिमोट सेंसिंग है, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? रिमोट सेंसिंग में सिर्फ इतना है आपको याद रखना है क्या है रिमोट सेंसिंग उसके बारे में देखना है, उसके बाद फुल फॉर्म बताया मैंने वो देखना है, उसके बाद टाइप देखना है, टाइप के अंदर उसका एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है? इसके साथ आपको याद रखना है इसके अंदर जो प्रोसेस मैंने बताया तो ये आप माइंड में रखना है कि कैसे-कैसे ये काम करता है। इतने में अपना आपका रिमोट सेंसिंग कंप्लीट होता है। फिर भी कुछ आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है? ऐसा ही बाकी अपन जो नेक्स्ट नंबर जो अपना 18 होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे लैंड कैपेबिलिटी की, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ये भी। लैंड कैपेबिलिटी की अपन बात करने वाले 18 नंबर पे। हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है हमारे को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।